नहीं तो अब तो या तो राहुल जी बहुत फॉरगिविंग है, उनको फर्क नहीं पड़ता, चलो यार किसी ने कुछ भी बोला हो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, या नाड़ी है, या उनको सच में मालूम नहीं है, उनको पता नहीं लगता है, उनका हृदय बड़ा है, वो सोचते हैं कि सबको साथ में लेकर चलना चाहिए, वो एक्चुअल में भारत को जोड़ना चाहते हैं। सबको साथ लेकर चलना चाहिए, अच्छी बात है। हाँ। लेकिन किन लोगों को, हाँ, ये पहचान तो होनी चाहिए ना, ये हमारा नुकसान कर रहे हैं, फायदा कर रहे हैं, हमको आगे बढ़ा रहे हैं या हमारी टांग खींच रहे हैं। परसों उन्होंने कहा कि नेताओं ने खुद को ऊपर रखा है, तो ये चीज अच्छी चीज है, ये उन्होंने ही कहा है, और अब इस पे होना चाहिए, कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी, ये रिपोर्ट पब्लिक भी होना चाहिए। और कुछ होगा सर इस रिपोर्ट में? अभी तक तो नहीं हुआ। एक एंटनी की रिपोर्ट पर क्या हुआ आपको कुछ पता है? किसी को पता है? आपको पता है क्या हुआ? थोड़ा हुआ था, मंदिर रन शुरू हो गया था उसके बाद, थोड़ा तो मंदिर टेंपल रन उसके बाद शुरू हुआ। तो ये कमेटियां बनती हैं कि ये मामला शांत हो जाए, मुद्दे को जो गर्मी है उसकी गर्मी निकल जाए, इसलिए कमेटी बनाई जाती है। आप कुछ बोलेंगे, मतलब आपसे मतलब कोई कार्यकर्ता अगर बोलेगा या नेता बोलेगा कमेटी बना दी है, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए, तो आप भी कहेंगे हाँ भाई ये तो अच्छी बात है, कमेटी बना दी है, जांच हो रही है, जो दोषी होगा उसको कोई सजा तो मिलेगी ही, और तब तक अगला चुनाव आ जाएगा तो अगली कमेटी बन जाएगी। अरे सर, अब लोग ज़्यादातर लोग राहुल गांधी को जिम्मेदार मान रहे हैं इस, कम से कम इस हार के लिए, लेकिन ये बात तो ठीक है ना, बीजेपी भी तो चुनाव हारती है ना कहीं। इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रधानमंत्री या अमित शाह जी उनका कोई पॉलिटिकल अक्यूमन कम हो गया है। भाई राहुल, आपको काम तो डेलीगेट करना ही पड़ेगा ना, किसी दूसरे को तो जिम्मेदारी देनी ही पड़ेगी ना। चुनाव में हर चीज़ तो आप खुद नहीं करेंगे, तो राहुल गांधी से अपेक्षा करना कि उनको सब कुछ पता हो, कहीं कोई गलती ना हो, ये प्रैक्टिकल है? नहीं, किसी के साथ ये प्रैक्टिकल नहीं है कि उनको सब कुछ, किसी नेता को सब कुछ पता हो, हर विषय की जानकारी हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन नेता इसके लिए किन लोगों को चुनता है, किन की मदद लेता है, किन की सलाह लेता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। यहां नेता की समझ आपके सामने आती है कि किन लोगों की सलाह लेनी है और किन की नहीं लेनी है। ये फैसला नेता का होता है, ये कोई बता नहीं सकता। ये नहीं कह सकता कि इनकी बात सुनिए, इनकी मत सुनिए। नेता सुनता है बात, उसके बाद 2 बार 3 बार 4 बार के बाद फिर एसेस करता है कि नहीं, इस आदमी की बात नहीं सुननी है, इसने हर बार जो है गलत सलाह दी। लेकिन आप गलत सलाह वाले की ही लगातार सुनते रहेंगे तो फिर आप पर सवाल उठेंगे। ये राहुल गांधी के साथ हो रहा है। लोग ये कहते हैं, मैं अब ये बिल्कुल वैसे मतलब जो अब चर्चाएं चलती हैं वो इसके पीछे कोई आधार मेरे पास तो नहीं है, लेकिन बात कर रहा हूं कि भाई गांधी फैमिली भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नाराज नहीं करना चाहती या नहीं कर सकती, इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो चाहते हैं करवा लेते हैं गांधी से। पिछली बार कहते थे नाराज हुआ, अफोर्ड नहीं कर सकता है कि हरियाणा में कांग्रेस का मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और जिस तरह से उन्होंने 10 साल पीसीसी चलाई, सरकार चलाई, उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद हारने के बाद जिस तरह से पीसीसी चलाई, उससे ये जो परसेप्शन है ये और मजबूत हुआ, और उसको दूर करने की कोई कोशिश नहीं हुई, बल्कि और चुनाव में इसका नुकसान हुआ। चुनाव में तो वो एक तरीके से सीमेंट हो गया भैया, जब आपने सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर छोड़ दी। टिकट ही होती है ना मेन चीज, कौन लड़ेगा, वो अगर सारे उनके लॉयलिस्ट थे, ये तो बात तो कुछ नहीं बचता। और कुमारी शैलजा मंच में जाके बोलती नहीं, मतलब मंच मतलब वो अपने इंटरव्यूज में आप बुला के बोलती है। एक बात, शैलजा यहीं दिल्ली में बैठी हैं, हरियाणा चुनाव का मैनिफेस्टो जारी हो रहा है, यहीं दिल्ली हेडक्वार्टर में कांग्रेस बुलाया नहीं गया, और वो बुलाया नहीं गया या गई नहीं, जो भी हो, लेकिन वो मौजूद नहीं थी, ये तो सच्चाई है। एक बात उन्होंने 3-4 बात बोली, आप लोगों ने गौर नहीं किया, उन्होंने कहा राहुल जी ने माहौल बना दिया था हरियाणा में। वो तो तहसीन को कहना ही पड़ेगा, बनाया था राहुल जी ने माहौल। राहुल जी ने भारत जोड़ो के समय जो बड़ा नेता थे उसका तो ढोल पीटना ही पड़ेगा कैसे भी, कि राहुल जी ने माहौल बनाया। कल जब अजय कैप्टन यादव भी आए थे वो सब कुछ बोल गए, लेकिन वो राहुल पे जैसे आपने टच करा तो उससे तो बचे गए। जब तक राहुल जी नेता है उतना लेगा तो फिर पार्टी से बाहर भी हो जाएगा। नहीं, कैप्टन यादव जी, मैं कैप्टन यादव जी की बहुत आदर करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, लेकिन तो कह रहे हैं उनके हिसाब से मतलब ओबीसी के चेयरमैन है वो, उनकी सुनी नहीं जाती, वो मिल नहीं पाते हैं। अब ओबीसी करते हैं, जात करते हैं, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई, तो ये तो मामला ठीक नहीं है।